हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बचे हुए कपड़े में या न्यू कपड़े में आप 3 साल के बच्चे का यानी 3 साल के बेबी का एक फैंसी कुर्ती किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वो बताने वाले हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा था, इसमें हम आपको एकदम फैंसी कुर्ती बेबी का बनाना बताएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है। तो आप जैसे न्यू फैब्रिक पर कटिंग करना चाहते हैं तो आप इस कुर्ती के लिए आप 1 से 1.25 मीटर कपड़े को ले लेंगे। इसमें आपका कुर्ती अच्छी तरीके से निकल आएगा और इसको बनाएंगे हम कंट्रास्ट एकदम फैंसी स्टाइल में बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ले लिया है। लेने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछाएंगे और अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर से करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ रखी हुई है हमने 15 इंच, तो यहां से हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। और बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहां से ले लेते हैं 1.25 इंच का मार्जिन। शोल्डर का मार्क करेंगे, शोल्डर है 11 इंच, 11 इंच हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5.5 इंच। और यहां पर हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे इस तरह से। यहां से गले का निशान लगाएंगे, तो यहां से हम गले का निशान लगाएंगे 1.25 इंच का। और यहां से भी हम मार्क करेंगे 1.25 इंच। और इस तरह से हम शेप दे देंगे। यहां पर हम जो गला बनाएंगे, तो गले की हम जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच। यहां पर जो हम वी गला बनाएंगे, या इसमें आप कोई सी भी डिजाइन बना सकते हैं, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो यहां से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। जितना भी चेस्ट है उसका 4th भाग करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो वह यहाँ पर हम करेंगे 5 इंच पर मार्क। इस तरह से सीधा करेंगे इसको। इसकी कंधी को डाउन करेंगे, तो यहां से हम कंधी को डाउन करेंगे यहां से हाफ इंच। और इतना ही हम अंदर की तरफ लेंगे, हाफ इंच। चेस्ट का निशान लगाएंगे, जितना भी चेस्ट है उसका 4th भाग करेंगे इस तरह से 1/4 करेंगे। प्लस इसमें जो यहाँ पर हम लूजिंग ऐड करेंगे वो हम करेंगे 1.25 इंच की। इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे, तो हम मार्क करेंगे 3 इंच का। और इसके बाद हम एक मार्क हम यहाँ पर कर लेते हैं 7 इंच का। इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको सीधा कर देंगे। यहाँ से हमने जो रखा हुआ था 7.25 इंच रखा हुआ है, और हम यहाँ पर रख लेंगे 7.25 इंच, यानी हाफ इंच और ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हम शेप देंगे आर्मोल में, और यहाँ पर बनाएंगे हम चाक। तो इस तरह से हम इसमें मार्किंग करेंगे। इसका जो कॉलर है उसको हम लिख देते हैं। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट में मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक के लिए हमने इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है। अब फ्रंट का पार्ट हम इसके ऊपर बिछाएंगे और ऊपर से हम इतना मार्जिन रखेंगे यहाँ पर। अब इसकी हम बैक को उठाएंगे, तो बैक के लिए हम यहाँ से मार्जिन करेंगे, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 2 इंच। यहाँ पर भी हम 2 इंच का मार्क कर लेते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसका बैक का हाला उठाएंगे। अब इसका बैक का हाला डाउन करेंगे, तो यहाँ से हम हाला डाउन करेंगे 1.25 इंच इस तरह से। और यहाँ से मार्क करेंगे 1.25 इंच पर इस तरह से। जितना भी इसका शोल्डर है उसका हाफ करेंगे, तो यहाँ पर शोल्डर है हमारा 5.5 इंच और हाफ इंच का मार्जिन इस तरह से मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम शेप दे देंगे इस तरह से।
अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो है चाक बनेगा, तो यहाँ पर हम इस तरह से चटका लगा लेते हैं और इस तरह से ये हमारी कंधी टूट कर आ जाएगी। इस तरह से इसकी हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो एक एक करके हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, तो कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक मार्क करेंगे सीधा और इसकी स्लीव की जो लेंथ है वो 10.5 इंच है, तो यहाँ से हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से जो हम है मार्जिन रख लेते हैं 1 इंच का। यहाँ से मार्क करेंगे वो हम करेंगे 8 इंच पर। अब जो हमने इसका आर्मोल काटा हुआ था हमने इसका 5 इंच, तो यहाँ से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस में हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से इसके सेंटर पर ये मार्क हमारा आना चाहिए। इस तरह से मार्क करेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम शेप दे देंगे। इस तरह से मार्क करेंगे, यहाँ पर हम शेप देंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम शेप इसमें इस तरह से दे देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। एक बाजू की हमने इस तरह से कटिंग कर ली है, इसी के नाप से हम दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे और दूसरी बाजू की भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस बाजू को हम इस तरह से खोल कर बिछाएंगे और इसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे इस तरह से। और ये हमारा सामने का पार्ट है, तो इसमें हम गड्ढा दे देंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे और एक चटका लगा लेंगे फ्रंट के पार्ट में। और इसकी जो मोरी है उसको भी लिख लेते हैं। 7 इंच इसकी मोरी है, तो इसको हम कंट्रास्ट में बनाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइन डालेंगे फ्रंट पार्ट में और स्लीव में। तो इसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है वाइट, तो इसकी हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे और इसमें हम आपको डिज़ाइन किस तरह से डालनी है तो वो हम आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कटिंग होगी। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इस तरह से एक बार फिर से कर्चे को समझ लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पार्ट है, ये हमारी बाजू है और ये फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। और इसमें जो हम डिज़ाइन डालेंगे वो इस कपड़े की डालेंगे। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है, तो इसमें हम पट्टियाँ काट लेते हैं 1.5 इंच की। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे और इन पट्टियों को हम कट कर लेंगे। तो पट्टियाँ इस तरह से हमारी कट हो गई हैं। अब फ्रेंड्स, इस तरह से हम पार्ट को रखेंगे और यहाँ से जो है हम पहले गले को बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। जैसे आपको इसमें बॉन पाइपिंग लगानी है तो बॉन पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें बॉन पाइपिंग नहीं लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को ले लेंगे, हम सिंपल इसमें गला बनाएंगे। तो इस कपड़े को हम चारों तरफ से फोल्ड कर लेते हैं। इसका हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद दोस्तों, अब इसके फ्रंट पार्ट में हम अटैच करेंगे इसको। तो इस तरह से पार्ट को ले लिया है और इसको हम इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाकर इस तरह से कच्चा कर लेंगे इसको और अच्छी तरीके से हम इसको कट कर देंगे। इसको पलट लेते हैं, पलट कर भी हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं लब की। इस तरह से हमारा गला बनकर रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है ये हमारा उल्टा हिस्सा है और जो हमने इस तरह से ये हमारी मार्किंग देखी, ये हमारा सीधा हिस्सा है।
तो इस तरह से हम सीधे हिस्से की तरफ रखेंगे और यहाँ से हम रखेंगे, यहाँ पर 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। 1.5 इंच पर हम इस दूरी को लगा रहे हैं, तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे और यहाँ पर हम डिज़ाइन को डालेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने जो कपड़ा लिया हुआ है वो वाइट कपड़ा लिया हुआ है। इस तरह से हम दोनों पार्टों पर मार्किंग उठा लेंगे, इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर हम पट्टियों को लगाएंगे। तो इस तरह से हम ये वाइट पट्टी की इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड कर दे हैं और इस तरह से हमारा ये फोल्ड होगा। तो सबसे पहले हम इन पट्टियों को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से पूरा बना लेते हैं और दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब इसको फोल्ड करेंगे तो आपकी जो चौड़ाई है वो बराबर रहनी चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक पट्टी हम आपको लगाकर दिखा देते हैं, उसी तरीके से ये हमारी तीनों पट्टियाँ सेम तरीके से लगाई जाएंगी। तो इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ से अटैच करेंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर हम पक्का करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी लगकर रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी और तीसरी पट्टी को भी लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल लुक आएगा। तो फ्रंट के पार्ट में इस तरह से आपको डिज़ाइन डाल लेना है। डालने के बाद फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, इसकी चाक फोल्ड करेंगे। तो चाक हमारे 2 बार में फोल्ड होते हैं। पहली बार में हम इसको इस तरह से कच्चा फोल्ड करेंगे और दूसरी बार में हम इसको पक्का फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से हमने एक बार कच्चा फोल्ड कर लिया है, फिर से हम कट लगाएंगे और दूसरी बार में हम इसको पक्का फोल्ड करेंगे। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रंट के पार्ट को रेडी कर लेना है। अब दोस्तों हम बैक के पार्ट को लेंगे। लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम इसके बॉटम को फोल्ड कर लेते हैं। जिस तरह से फ्रंट के बॉटम को फोल्ड किया हुआ था उसी तरीके से हम इसको भी 2 बार में फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। ये उल्टा हिस्सा है और बैक के पार्ट को इस तरह से हम सीधा रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। इसकी कंधी को जोड़ेंगे तो 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ से लेंगे और कंधी को अटैच कर लेंगे। इस तरह से कंधी को अटैच करने के बाद ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पर हम कंधी पर सिलाई लगाएंगे। तो मार्जिन को हम बैक साइड की तरफ करेंगे और इस पर लब की सिलाई हम लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी बनकर रेडी हो गई है। अब दोस्तों इसकी हम बाजू को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसकी बाजू को हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसमें भी हम थोड़ा सा डिज़ाइन को डालेंगे। तो इस तरह से ये हमने बाजू को ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमने मार्जिन लिया हुआ था 1 इंच का, तो इसको हम आधा कट कर देते हैं, क्योंकि हम फोल्ड नहीं करेंगे, इसमें हम कंट्रास्ट पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हम एक बाजू को उठाएंगे इसमें। तो इस तरह से हमने एक पट्टी ले ली है और इसमें हम अटैच करेंगे। तो ये पट्टी हमारी जो है वो 1.5 इंच चौड़ी है। तो हम सबसे पहले हम पट्टी को 1/2 इंच यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, जो लगाने में हमें आसानी रहेगी। यहाँ से इस तरह से हम बाजू को उल्टा रखेंगे और लब की सिलाई से हम इसको अटैच करेंगे दोनों बाजुओं पर। अब दोस्तों इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद दोस्तों मार्जिन को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और लब की सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। दूसरी बाजू को भी हम इसी तरीके से पक्का करेंगे।
इस तरह से हमने एक पट्टी लगा ली है, एक पट्टी हम और लगाएंगे जिससे हमारी बाजू में थोड़ा सा डिज़ाइन यूनिक लगेगा। तो यहाँ से हम जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है उतनी हम गैपिंग छोड़ेंगे और इस तरह से हम रखेंगे और इसको कच्चा करेंगे। इसको भी हम पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी बाजू बनकर रेडी हो गई है। अब दोस्तों हम किस तरह से इसको पार्ट में जोड़ते हैं, तो एक बाजू हम आपको लगा कर दिखा देते हैं किस तरह से इसको अटैच किया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो बाजू को हम फ्रंट के पार्ट से अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे इसको और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, नीचे के पार्ट को आपको थोड़ा सा खींच कर रखना है और ऊपर के पार्ट को आपको ढीला छोड़ना है और इस तरह से आपको कच्चा कर लेना है। तो इस तरह से बाजू हमारी अटैच हो गई है। जब इस पर हमारी जो है प्रेस हो जाएगी तो अच्छी तरीके से ये बैठ जाएगी। दूसरी बाजू को भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। बाजू ज्वाइंट करने के बाद इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। अब इसकी हम साइड लगा लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसको और इसकी साइड लगाएंगे। तो इस तरह से आपको मिलाकर रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी साइड लगा लेंगे। साइड लगाने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। अब इसका हम गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए जो हमने पट्टियाँ लगाई हुई हैं, वाइट पट्टी लगाई हुई है, तो इसी की हम गले में बॉन लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको 1 इंच कट कर लिया है। ऑरेम में कट किया हुआ है क्योंकि जो हमारी बॉन लगती है वो ऑरेम में लगती है। तो बॉन को हम अंदर की तरफ से एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको कच्चा करेंगे। तो कपड़े को आपको ढीला रखना है और बॉन के कपड़े को हल्का सा खींचकर आपको लगाना है। इस तरह से हम इसको कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर की तरफ पक्का फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से जैसे आपका एक्स्ट्रा मार्जिन है तो इसको कट कर देंगे और अच्छी तरीके से आपको इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद आपको इसको लपकी सिलाई से पक्का करना है। तो यहाँ से इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करेंगे, फिर इसके बाद हम एक बार और फोल्ड करेंगे इसको। तो इस तरह से हम इसको उलटना है और लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों इस तरह से हमारी ये जो फैंसी है वो कुर्ती बनकर रेडी हो जाती है। बेबी कुर्ती आप इस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।